तो अब मुझे करना है इस एरिया को पेंट, जो काम उस दिन आपको मैंने दिखाया था कि टाइल्स लग गए हैं ये वाली। तो ये जो एरिया है ना थोड़ा गंदा सा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसके बाहर एक अलमारी रखी थी जो कि मैंने आपको दिखाया था। तो इसको मैं बस इतनी सी जगह के लिए अब किसी पेंटर को बुलाओ तो आएगा नहीं। तो मेरे पास थोड़ा सा पेंट बचा हुआ है जो मैंने बेटी के रूम का पेंट करवाया था, तो उसी में से ये देखिए इतना सा पेंट बचा हुआ है। और ये है ट्रैक्टर का इमिल्सन स्मूथ वॉल पेंट, ये वाला है, एशियन पेंट्स है। तो इसमें पानी रख करके छोड़ दिया था वो जो आया था करने के लिए मिस्त्री, तो मैं अब इसी को यूज़ कर रही हूँ। बस थोड़ी सी जगह है। वैसे मेरा मन कर रहा था कि मैं पीले कलर से इसको कर लूँ, क्योंकि येलो कलर है मेरे पास, पीला कलर। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि पूरे रूम में एक ये एरिया थोड़ा अलग सा हो जाएगा, तो इसलिए इसको मैं इसी पेंट से कर रही हूँ। और शुक्र है कि ये मुझे दिख गया, नहीं तो शायद नहीं मिलता, तो फिर मैं पीले से ही कर लेती। तो चलिए मैं इसको कर लेती हूँ पेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने के लिए मैंने मतलब जब ये बना था ना, तो उसी टाइम पे मैंने एक यहाँ पे कप होल्डर टांग दिया था, ऐसे ही मतलब वो इधर उधर पड़ा था। और एक मग मैं टांगती हूँ कि कभी ज़रूरत पड़ जाए पौधों वौधों में पानी डालने के लिए, तो वहीं पे मैंने टांग दिया था। तो बस अब यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे क्लीन करना है, क्योंकि क्या है ना कि ये काफ़ी दिनों से जो अलमारी रखी थी तो जाला वाला भी बहुत था, तो थोड़ा बहुत जाला साफ़ कर दिया। और ये देखिए ये पेंट है, और ये स्पंज ब्रश के साथ, तो ये स्पंज ब्रश के साथ मैं इसे पेंट करूँगी। तो वैसे तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन नीचे से थोड़ा सा सीमेंट वाला एरिया ऐसा लग रहा है कि अलग सा दिखेगा, तो मैं सोच रही हूँ बाद में नहीं होगा तो यहाँ पे वॉल पेपर वगैरह बिछा लूँगी, मतलब लगा लूँगी। और अभी फ़िलहाल के लिए क्योंकि इतना सा ही काम था तो मैंने इसे कर लिया। और पेंट भी थोड़ा सा ही था तो वो अपना ख़त्म भी हो गया और मेरा काम भी हो गया। तो चलिए देखिए कि मैं किस तरीके से करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ घर के जो मतलब राशन का जो सामान लाते हैं, तो उसे हम रख तो देते हैं, लेकिन उसे कई बार हम ना भूल जाते हैं कि हम कौन सा सामान लाए हैं और हमें आगे कौन सा सामान लेने के लिए जाना है। तो जब भी मैं ऐसे सामान लेने के लिए जाती हूँ ना, तो मैं एक बार ज़रूर चेक करती हूँ। तो आज मैंने वही चेक करा, तो चेक करते करते मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। और आप लोग कहेंगे कि मैं इस तरीके से काम को दिखाती हूँ तो इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब यही है कि मैं जो अपने घर में करती हूँ वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। आप कह सकते हैं कि मैं इसे अपना काम समझती हूँ, और ये काम मुझे प्रोफेशन के लिए भी अच्छा लगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं कुछ और करूँगी। तो मैं जो घर में करती हूँ ना, मैं उसी चीज़ को अपना जो चाहे ऑफिशियल काम समझें या घरेलू काम समझें, तो वो मैं करती हूँ और इसे दिखाती भी हूँ। तो मुझे इसमें कोई भी शर्म नहीं है कि मैं काम कर रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है मेरा ये काम करने का तरीका, और मैं कोई दिखावटी नहीं करती हूँ, मतलब मेरे घर में जो भी प्रॉब्लम होती है जिस टाइम पे, मैं वही चीज़ सूट करती हूँ। बल्कि कई चीज़ें तो मैं नहीं भी सूट करती हूँ, सोचती हूँ छोड़ो क्या मैं इसे सूट करूँ, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ कि जितना हो पाएगा उतना मैं करूँगी। तो यहाँ पर आज मैंने बास्केट निकाला, और बास्केट जो ये राशन का सामान हम लाते हैं ना, तो वो क्या होता है ना कि हम इसे थोड़ा बहुत बच गया तो उसे बंद करके रख देते हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। मैं लाई थी मूसली का पैकेट, जिसको हमने थोड़ा सा खाया था और थोड़ा सा छोड़ दिया था। उसके अंदर मैंने देखा बहुत सारी चींटियाँ लगी हुई थी, और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पता नहीं क्यों हमारे किचन में ना बहुत ज़्यादा चींटियाँ लगती रहती हैं। वैसे चींटियों को हटाने के लिए आपका सबसे अच्छा उपाय है कि आप किसी भी क्लीनर से क्लीन कीजिए किचन को, तो सही रहेगा। तो मेरा थोड़ा सा ऐसे हो गया कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा बारीकी नहीं देखती हूँ। मेरी आप लोगों ने आंखें देखी होंगी, थोड़ी सी एक आंख सूजी हुई है, तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो मैं छोड़ देती हूँ। अभी ये देखिए, ये सिर्फ वो चीज़ें हैं जो कि मैंने पिछले महीने में लाई थी और यहाँ पे बचा हुआ। तो इस महीने मुझे शायद ज़्यादा कुछ नहीं लाना है, थोड़ा बहुत सामान है ही, सब्जी भी कटी हुई है तो मैं बनाऊँगी थोड़ी देर में। और यहीं पे मैंने रखा है, तो देखिए ये ज्वार का आटा है और बाकी सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मैं दिखाने जा रही हूँ, ये देखिए चींटियों की धाड़। तो ये चींटियाँ कैसे लगी वो मैं आपको बताती हूँ। इस चींटियों को लगने का कारण है कि जो ये जो पिन है ना, जो हम ये
किसी भी मतलब ऐसे पैकेट्स को बंद करने के लिए लाते हैं, उस पिन की वजह से ना उसमें थोड़ी सी जगह बच रही थी कहीं पे, जिसकी वजह से ये चींटियाँ इसमें लग गई है। मैं बहुत पहले ही एक गत्ते का बनाया था एक स्टोरेज बॉक्स, जिसको मैंने इसके अंदर ही रख दिया था और छोटी मोटी चीज़ें मैं इसके अंदर रखती थी। तो उसकी वजह से ना यहाँ पे चींटियाँ लग गई हैं। तो आज मैं इसी की क्लीनिंग करूँगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैं किचन में अपनी एक अलमारी रखी है, थोड़ा बहुत सामान निकाला है, थोड़ा बहुत रखा है, और अब क्या है कि अब मुझे किचन की करनी है क्लीनिंग। तो क्लीनिंग करने की शुरुआत जहाँ से मैंने करी वहीं से एक पूरा दिन निकल गया। तो आज की वीडियो में तो मैं सिर्फ आपको 2-3 रैक्स की वीडियो शेयर कर पाऊँगी। और यहाँ पर मोस्टली देख सकते हैं चींटियाँ इतनी है कि मेरे हाथ पे चल रहा है। मैं इसे धूप में रखने जा रही हूँ और धूप में रख कर के मैं आ चुकी हूँ। और अब मुझे क्लीन करना है जो ड्रॉर्स हैं, रैक्स हैं, उन सब को। तो इसको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। तो अगर आपको अपनी घर की क्लीनिंग करने के लिए, या जैसे किचन सबसे बड़ा जगह होता है, चाहे जगह छोटी होती है लेकिन किचन की क्लीनिंग करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हमने रखी होती है, चाहे वो खाने पीने की हो या फिर बर्तनों की हो या फिर और कोई चीज़ हो। तो उन सब की वजह से ना बहुत सारा सामान रहता है हर एक ड्रॉर में। तो जब आपको ऐसा लगे कि पता नहीं मैं कैसे करूँगी, तो आप मेरे को देखिए और फिर आप कीजिए। तो मैं आपको सबसे बड़ा ट्रिक बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आज हमने सोचा कि आज ही हमें क्लीनिंग करनी है और आज ही ख़त्म करना है, तो नहीं हो पाएगा। आप एक एक जगह को पकड़िए और जितना हो पाए, क्योंकि फिर आपको बीच में नाश्ता, जो मैं फैक्ट बता रही हूँ, क्योंकि सब गृहिणियों का यही प्रॉब्लम होता है कि आपको नाश्ता खाना भी बनाना होता है। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपके पास बहुत सारे नौकर चाकर है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मतलब खुद से करते हैं तो फिर आपको इस तरीके से आपको समय निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं हर एक ड्रॉअर को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इन सब में भी थोड़ी बहुत, जैसे खाना ऊपर बनाते हैं तो एक आध कभी चीनी का टुकड़ा, कभी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ गिर जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे चींटियाँ लग जाती हैं। तो मेरे जो चूल्हे के नीचे जो ठीक ड्रॉअर है ना, एक तो है जो स्पून वगैरह रखने के लिए है, और उसके ठीक नीचे कुछ इस तरीके का है जिसमें मैं पहले छोटी छोटी स्टील की कटोरियाँ और प्लेट रखती थी, पर अब मैं इसके अंदर मसाले रखती हूँ। जो बहुत छोटी छोटी शीशियाँ होती है ना, उन सब के लिए मैंने जगह बना लिया, जिससे मुझे बार बार ऊपर वाले जो रैक्स हैं ना उनको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने प्लास्टिक शीट बिछाई है, तो इसको क्लीन करूँगी और उसके बाद ड्रॉर्स को साफ़ करूँगी। तो आज तो मेरा लगता है इसी में सारा समय जाने वाला है, क्योंकि इन सब चीज़ों को ठीक भी करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, काम करने की जो आदत होती है ना, वो आपको मतलब ऐसा है कि अगर आप लोग ऐसे मतलब होता है ना कि अगर आपके परिवार में ऐसा है कि लड़कियों से भी काम करवाए जाते हैं, मतलब जैसे शादी नहीं होती है उससे पहले भी अगर आपके घर में आप काम कर चुके हैं, तो वो एक आदत होती है। तो वो कुछ भी ऐसा नया नहीं लगता कि आपको कहीं भी जाएं, चाहे आप ससुराल जाएं या मायके जाएं या आप अपने घर मतलब अपने जो फैमिली के साथ कहीं पे आप घर बसाते हैं वहाँ पे रहें। तो अगर आपको काम करने की आदत रहेगी ना, और वो आपका मतलब ऐसे लगेगा कि मैं यदि ये काम नहीं करूँगी तो इस काम को और कोई नहीं करेगा, तो उससे ना आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये एक आदत होती है जो हमें सिखाया जाता है बचपन से कि आपके लाइफ में आगे चल के अगर आप ससुराल जाते हो तो आपको काम करना है, आपके बच्चे होंगे तो आपको काम करना है। तो मैं तो यही समझती हूँ कि मेरे साथ तो यही हुआ है, तो मुझे कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, ये अलग बात है कि अब मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होने लगे हैं, जिसकी वजह से मैं इतना नहीं कर पाती। नहीं तो मेरे घर में ना एक एक चीज़ इतनी साफ़ रहती थी। और साफ़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं सच में बहुत सारा सफाई करती थी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसा है कि एक दिन मैंने बाथरूम कर लिया, तो 2-3 बाथरूम है तो मैंने इकट्ठे दोनों बाथरूम करके रख लेती थी एक हफ्ते के लिए, फिर मैं एक दिन फिक्स रखती थी। तो अगर आपको ऐसे करना है, आपके बच्चे छोटे हैं, तो आप ये कर सकते हो, एक मंडे रख लीजिए। जब बच्चे जाते हैं स्कूल तो मंडे को आप बस उनके जाते ही अपना नाश्ता पानी कर लीजिए, खा पी लीजिए। या फिर अगर आपको बाथरूम साफ़ करने के बाद नहाना है तो आप नहाने से पहले क्लीन कर लीजिए और उसके बाद फिर आप
कोई और काम कीजिए। उसके बाद चलिए चलते हैं जो बाकी रूम्स होती हैं। जैसे एक ड्राइंग रूम हो गया, तो आप उसको एक दिन पकड़िए और ट्यूसडे रख लीजिए कि हम आज इसी की सफाई करेंगे। एक दिन आप कपड़े की अलमारी को रखिए, जो क्योंकि कपड़े की अलमारी भी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। बच्चे छोटे हैं तो आपको बच्चों की भी अलमारी ठीक करनी है, अपनी भी ठीक करनी है, हस्बैंड की भी ठीक करनी है। लेकिन अगर बच्चे बड़े हैं और वो अपना अलमारी खुद ठीक कर लेते हैं तो आपको फिर इतनी दिक्कत नहीं होती। फिर तो आपके अपने खुद के ही कपड़े से आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप बड़े ही ढंग से रख लेते हैं। मैं भी पहले बच्चे जब छोटे थे, मैं सबकी अलमारी में बनियान और उनके जो कपड़े हैं, स्कूल ड्रेस या फॉर्मल हो या जो स्कूल वगैरह जाते थे, वो सब अलग अलग रखती थी। पर अब ऐसा हो गया है कि मेरा तो बेटा खैर मेरे पास अभी नहीं है, वो बाहर गया हुआ है। तो बेटी है तो वो भी अपनी अलमारी अच्छे से रख लेती है और हस्बैंड भी अपनी अलमारी रख लेते हैं। मुझे सिर्फ अपनी ही अलमारी क्लीन करनी पड़ती है। तो मैं उसके लिए कोई ऐसा ख़ास दिन नहीं रखा हुआ है। जब मुझे किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो मुझे कुछ बनाना हो, तो उस दिन मैं देखती हूँ और अगर मुझे लगता है ख़राब है तो मैं सबको ठीक कर लेती हूँ। आज तो मैं इन सारे डब्बों में ना जितनी भी मेरी मतलब पैकेट भरी हुई थी जो कि मैंने नहीं रखा था, उन सब को आज मैंने भर लिया। तो आपने देखा सूजी रखा, मैदा रखा और बेसन रखा, पोहा रखा। और इसके लिए मैं ना एक एकदम एयर टाइट कंटेनर रखा हुआ है, जिसमें ना बहुत अच्छे से हवा एकदम से बंद हो जाती है। एकदम जो एक्स्ट्रा हवा होगी ना वो निकल जाएगा और बाकी बिल्कुल ही एयर टाइट रहेगी। तो ये मैं 3 ही ली थी, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं 3-4 और ले लूँ, क्योंकि इससे ना एक तो ये चौड़ाई में है तो कम जगह में ये बहुत अच्छे से आता है। और क्या होता है ना कि मतलब इसकी जगह भी कम है और इसमें चीज़ें भी बड़ी अच्छे से आती हैं। इसकी आवाज़ आप सुनेंगे ना तो ऐसे लगेगा कि हाँ सच में ही बहुत अच्छी है। तो इस तरीके के डब्बे मेरे पास कम हैं, वैसे 3 ही हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कुछ और ले लूँ। बाकी डब्बे मैंने कुछ अलग तरीके से रखे हुए हैं। तो आपको मैं एक झलक दिखाऊंगी कि आज जो मैंने ठीक किया वो मैंने किस तरीके से ठीक किया। तो मैंने क्या किया था ना, पिछले महीने के जो राशन लाई थी ना, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत यूज़ किया, बाकी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। तो आज मैं इन्हीं सबको ठीक कर रही हूँ और 1-2 चीज़ें नहीं हैं तो वो लेने के लिए जाऊँगी। तो इसलिए मैंने पहले चेक करना ज़रूरी समझा कि कुछ चीज़ें होती हैं, त्यौहार का टाइम है और लेना भी ज़रूरी होता है। तो मैं वही कह रही थी कि अगर आपको आदत है ना काम करने की, तो वो आपको कोई भी बिठा नहीं सकता। चाहे आपकी तबीयत ख़राब हो या नहीं ख़राब हो, आप ज़रूर करेंगे। अपने बच्चों का प्यार और घर को चलाने के लिए आपको कुछ भी बुरा नहीं लगता कि मैं क्यों इतना काम करती हूँ या कैसे करती हूँ। लेकिन अगर आप घर को घर नहीं समझेंगे, सोचेंगे चलिए कोई नहीं, नौकर तो कर ही रहा है, तो फिर वो ऐसे नहीं होगा जैसे हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पर एक एक चम्मच मैंने इसके अंदर रख दिया है, जो कि ये चम्मच अब यूज नहीं होता। और बहुत पहले कुछ इस तरीके का एक डिनर सेट आता था, तो इसका नाम क्या है पता नहीं, मेलेमाइज या कुछ ऐसे बोलते हैं। तो उसमें ये चम्मच आते थे, तो मैंने इन्हीं चमचों का यूज़ किया है। जैसे बेसन में और सूजी में, पोहे में तो खैर रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आटा में, मैदा में, इन सब में मैं एक एक चम्मच रख दी हूँ। तो चम्मच भी यूज हो गया है और एक सुविधा भी हो गई है। तो ये भी एक टिप है कि जो आप कर सकते हैं। और देखिए मैंने कितनी सारी थैलियाँ निकाली और धीरे धीरे करके मैंने सबको भर लिया। तो यहाँ पर एक आपको मैं ऐसे हैक्स दिखा रही हूँ कि कुछ इस तरीके के डब्बे आते हैं। जैसे कि ये मेरे पास पेरी पेरी का एक डब्बा था जिसमें अंदर पाउच थे। तो आपने ऐसे डब्बों को अगर फेंकना है तो आप फेंक सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा आपको इसको सोचेंगे ना, तो ये बहुत अच्छा एक आपके किचन के लिए ऑर्गेनाइज़र हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों साइड से मैंने इसके ढक्कन को काट दिया। और उसके बाद इसके अंदर जितने भी पिज़्ज़ा के लिए जो आते हैं ना, वो सॉसेज या उसके जो सीजनिंग होती है और ऐसे रेड चिली फ्लेक्स होता है, तो ये सारी चीज़ें रखने के लिए ना ये बहुत अच्छा होता है। इसको सामने में कहीं पे टांग लीजिए और घर में जब पास्ता वास्ता बनाते हैं ना, तो उसमें बहुत अच्छे से ये काम आ जाएगा। तो मैंने इसके लिए एक सीसी रखी थी, जो कि मुझे लगा कि उस सीसी का मैं यूज किसी और मसाले के लिए कर सकती हूँ, और इसमें मैंने इसे रख दिया है। और इसे मैं टांगने वाली हूँ कहाँ पर, ये देखिए मैंने नीचे के जो ड्रॉर्स हैं ना, उसमें अलमारी का जो ढक्कन होता है उसमें मैंने एक एडेसिव हुक टांग रखा है और उसमें मैंने इसे टांग दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा ना कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं यहीं से उठा लूँगी।
चलिए अब मैंने क्या किया है ना कि यहाँ पर मैंने पोछा लगाया था तो सूखने के लिए छोड़ दिया था। तब तक मैंने सारे ही राशन जो भी सारी चीज़ें थी पेंट्री की वो सब ठीक कर लिया। और मैं बास्केट को रखने की कोशिश कर रही थी पर वो आया नहीं, तो मैंने सोचा कि चलिए जो नहीं आ रहा उसको हटाते हैं और कुछ इस तरीके से सेट करते हैं। तो मेरे पास जो ये शीशियाँ हैं ना, तो इनको मैंने ऐसे रखा तो ये बहुत सुंदर लग रहा था। वैसे मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए कुछ बना लूँ, क्योंकि एक आता है ऑर्गेनाइज़र जो कि इन शीशियों को रखने के लिए आता है। मेरे पास वो नहीं है तो मैं ऐसे ही रख रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप जितनी ही चीज़ें देखें उतनी चीज़ें मंगवा लें, आप खुद का भी आइडियाज़ लगा सकते हैं। तो मेरे पास प्लास्टिक के बास्केट हैं बहुत सारे, तो मैं सोच रही हूँ उन्हीं को इसी में एडजस्ट करके रखूँ। और मेरे बेकिंग का भी काफ़ी सारा सामान है, जैसे आप देख सकते हैं छोटी छोटी शीशियाँ होती है सोडा की, बेकिंग पाउडर की, हींग होती है। तो इन सब को मैं ठीक चूल्हे के नीचे ही रखती हूँ जिससे कि मुझे आसानी पड़े, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी लेने में। और इतनी छोटी छोटी चीज़ों को अलमारी के अंदर रख देते हैं ना, तो फिर ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मुझे तो काफ़ी ये आसान लगता है कि इस तरीके से मैं रख लेती हूँ। थोड़ी बहुत कभी कभार जैसे चीनी पीस के रखा तो वो रख लिया है, तो ऐसे ही सॉस की बोतल है छोटी मोटी वो रखा है, तेज़पत्ता या मसाले जो भी है, मतलब ये छोटी छोटी जो शीशियाँ हैं ना उन सबको मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर लिया है। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। काम करने का तरीका सबका अपना अपना होता है, लेकिन काम वही करना होता है। हाँ, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने का आइडिया आप ले सकते हैं मेरे से या किसी और से। मैं भी बहुत लोगों से लेती हूँ, ऐसी नहीं है कि मैं खुद से ही सारी चीज़ें करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे मिर्च रखी हुई है आधी डब्बी और आधा मैंने यहाँ पे पैकेट में ही छोड़ दिया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भर दूँ, तो अब पन्नी खाली हो जाएगी। बस कुछ इसी तरीके से आपका जो राशन का जो बास्केट है वो भी क्लीन हो जाता है और साथ में जो मतलब चीज़ें हैं वो भी ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। कई बार छोटी छोटी चीज़ें फ्री की मिली होती हैं, उनको भी सही सही जगह पे रख दें। तो इस तरीके से अगर आप करते रहेंगे ना तो आपको कई बार तो एक एक महीने तक आपको ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कसूरी मेथी का क्या है कि अगर आपने पैकेट फाड़ दिया ना तो बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाता है। तो इसे आप क्या कीजिए, आधा थोड़ा सा मतलब किसी शीशी में रख लीजिए। जैसे कि ये शीशी मैंने खाली करी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने इस शीशी के अंदर कसूरी मेथी थोड़ी सी रखी और बाकी को बांध के मैंने फ्रीज़र में रख दिया। क्योंकि इसको आप शीशी में रखेंगे ना, आप मान के चलिए वो ख़राब हो जाएगी थोड़े ही दिनों में, मतलब 1-2 महीने में भी नहीं चलेगी। और कसूरी मेथी इतना ज़्यादा तो हमारा खर्च नहीं होता, हम कभी कभार सब्जियों में डाल देते हैं। तो क्या करें, कुछ इस तरीके से इसको बांध लें और उसके बाद रबड़ लगा लें और रबड़ लगा के इसे आप फ्रीज़र में किसी भी कोने में रख दें। ये आराम से आपका 5-6 महीने चल जाएगा। तो मैं भी यही कर रही हूँ, अभी शीशी में बस थोड़ा सा रखा और बाकी को मैंने फ्रीज़र में रख दिया। तो इस तरीके से मैं अपना काम अभी किया। तो आज के एपिसोड में आपको यही देखने को मिलेगा कि मैंने 2-3 रैक्स ठीक करे और बाकी रैक्स ठीक करके आपको दिखाऊंगी। और जो भी अच्छा लगे आप ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि लोग भी मुझे इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें और मेरे फॉलोअर्स बढ़ें। क्योंकि फॉलोअर्स बहुत कम है तो व्यूज़ भी काफ़ी कम आते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि मैं ना एक नमक की शीशी रखती हूँ डाइनिंग टेबल पर, तो उसके अंदर मैंने थोड़े से चावल रखे हुए हैं और चावल के ऊपर से मैं नमक डाल देती हूँ। तो आपको अभी दिखाती हुई देखिए चावल है ना, तो इससे क्या होता है ना, नमक ना गिरता बहुत अच्छे से है। तो कभी आप भी ट्राई कीजिएगा। तो साथ के साथ मैं कुछ टिप्स भी बताती जा रही हूँ आप लोगों को। तो अब मैं मसाले रखने जा रही हूँ और पूरी क्लीनिंग के साथ रखूँगी, क्योंकि त्योहार आ रहे हैं तो मुझे धीरे धीरे करके सारी सफाई ही करनी है। और इसके बाद आपको मैं दिखाऊँगी कि मैंने अपने भगवान की मंदिर जो है ना उसकी मैंने कितने अच्छे से सजाया है। और वो मैं नवरात्रे के लिए या दिवाली के लिए जो भी समझे वो मैंने सजा दिया। दिवाली के लिए तो खैर अलग से करूँगी, पर नवरात्रि की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो थोड़ा बहुत मैंने मंदिर का चेंज भी किया है। बीच में मैं वीडियो नहीं डाल पाई, एडिटिंग नहीं हो पाया था इस वजह से। और चलिए इस तरीके से मैं मसालेदानी को भी ठीक कर लेती हूँ। आप लोग वीडियो पूरा एंजॉय कीजिए और फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए। मेरी आवाज़ और मेरी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्त बनते हैं, बनाते हैं, आप बनेंगे तभी मैं बनाऊंगी। तो चलिए यहाँ पे मैं काम करती रहूँगी, आप लोग एंजॉय कीजिए और
मैं तो मेहनत कर रही हूँ, आप इंजॉय कीजिए और फिर मिलते हैं। तब तक मैं एक सॉन्ग लगा देती हूँ। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. तो मैंने इस जगह को पेंट कर लिया है। मेरे पास जो कलर थे थोड़े से ही कलर थे, ज़्यादा कलर था भी नहीं, और उसमें पानी मिला के किया तो इसलिए थोड़ा पतला पतला ही लगाया। तो चलिए अब मैं पूरा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो कहीं पे भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, जिससे कि मेरी मेहनत, मेरी जो काम करने का जज्बा है वो आप लोगों को दिखे। पिछले वीडियो में किसी ने मुझे कमेंट किया कि आपने एक ही दिन में सारा काम कर लिया। मैंने कहा सारा काम वीडियो में नहीं दिखाया, अगर वीडियो में दिखाती तो 2 दिनों का काम था जो कि मैंने एक दिन में दिखाया, क्योंकि बैक कैमरे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और बस इसी के साथ अब इस वीडियो को लास्ट करती हूँ। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे वीडियोज़ को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा भी थोड़ा सा ग्रोथ हो पाए और इससे मुझे वीडियोज़ बनाने में और भी मन लगे। फिर मिलते हैं, बाय बाय।